सऊदी अरब और अमेरिका के बीच चल रही न्यूक्लियर डील सिर्फ बिजली बनाने या एनर्जी की जरूरत पूरी करने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे वॉशिंगटन का एक बहुत बड़ा खेल छुपा हुआ है। अमेरिका बिना किसी बड़े सियासी और माशी फायदे के सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो अमेरिका 5 बड़े हिडन एजेंडा पर काम कर रहा है इस वक्त। इन छुपे हुए मकासद के जरिए अमेरिका न सिर्फ मिडल ईस्ट में अपनी कमजोर होती पकड़ को फिर से मजबूत करना चाहता है, बल्कि आने वाले कई दहाइयों तक इस पूरे इलाके की माशी और स्ट्रेटेजिक चाबी अपने हाथों में रखना चाहता है। इसके पीछे अमेरिका का पहला और सबसे बड़ा मकसद ईरान पर शिकंजा कसना और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नकेल कसना है। ईरान एक लंबे वक्त से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं। अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि अगर सऊदी अरब के पास अमेरिकी देखरेख में चलने वाला एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा तो इससे इलाके में पावर का एक बैलेंस बन जाएगा और ईरान पर यह दबाव बनेगा कि वो अपनी सरहदों से बाहर जाकर कोई कदम न उठाए। साथ ही अमेरिका इस डील के बहाने सऊदी अरब के एटमी ठिकाने और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह अपना कंट्रोल रखेगा। दूसरी बड़ी वजह चीन और रूस को मिडिल ईस्ट से पूरी तरह बेदखल करना है। पिछले कुछ साल में चीन और रूस ने सऊदी अरब और आसपास के मुल्कों में अपनी पैठ बहुत गहरी कर ली है। चीन ने तो सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती तक करा दी थी और रूस के साथ सऊदी अरब का ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर गहरा तालमेल चल रहा था। अमेरिका को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी नाक के नीचे से मिडिल ईस्ट में चीन और रूस का दबदबा बढ़ जाए। इसलिए इस न्यूक्लियर डील की सबसे बड़ी शर्त यही है कि सऊदी अरब चीन और रूस के साथ अपने मिलिट्री और टेक्नोलॉजी समझौते महदूद करे, यानी लिमिटेड रखे। तीसरा हिडन एजेंडा इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक तारीखी दोस्ती कायम कराना है। अमेरिका जानता है कि अगर मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए अमन और अपना दबदबा कायम रखना है तो इसके दो सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब और इजराइल को एक मंच पर लाना बेहद जरूरी है। सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की गारंटी देकर अमेरिका असल में उससे इजराइल को एक मुल्क के तौर पर मंजूरी दिलाना चाहता है। अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनकर इजराइल से हाथ मिला लेता है तो ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बदलाव होगा। इससे पूरे इलाके में एक नया अमेरिकी हामी ग्रुप खड़ा हो जाएगा जो इजराइल की सिक्योरिटी को भी हमेशा के लिए पक्का कर देगा। चौथी वजह पेट्रो डॉलर के दबदबे को कायम रखना है और ढहती अमेरिकी इकोनॉमी को नया सहारा देना है। एक अरसे से दुनिया भर में तेल का कारोबार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होता आया है, जिसने डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बनाए रखा है। लेकिन हाल के दिनों में सऊदी अरब ने चीन और दूसरे ममालिक के साथ अपनी अपनी लोकल करेंसी में तेल बेचने पर बातचीत करनी शुरू कर दी थी, जिससे पेट्रो डॉलर का वजूद खतरे में पड़ता दिख रहा था अमेरिका को। अगर डॉलर का ये दबदबा खत्म होता है तो अमेरिकी इकोनॉमी को करारा झटका लग सकता है। इस न्यूक्लियर डील के जरिए अमेरिका सऊदी अरब को यह पाबंद करना चाहता है कि तेल का सारा कारोबार डॉलर में ही चलता रहे, ताकि अमेरिकी करेंसी की बादशाहत बरकरार रहे। पांचवा और सबसे लंबा प्लान है पोस्ट ऑयल एरा, यानी तेल के बाद के दौर में सऊदी अरब के खरबों डॉलर के ऊपर अमेरिका की नजर। सऊदी अरब यह अच्छी तरह जानता है कि आने वाले साल में तेल का जमाना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो अपने खरबों डॉलर के फंड से मुल्क को नया डायरेक्शन दे रहा है। अमेरिका की नजर सऊदी अरब की अथाह उसी खजाने पर टिकी हुई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना कोई 1-2 दिन का काम नहीं होता, बल्कि ये बरसों का प्रोजेक्ट होता है। प्लांट की तामीर, उसकी मेंटेनेंस, यूरेनियम की सप्लाई और उससे जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे अरबों खरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी कंपनीज को ही मिलेंगे, जिससे अमेरिका में सालों तक कमाई का रास्ता साफ रहेगा।
इन पांचों एजेंडा को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि अमेरिका सऊदी अरब को सिर्फ एक एटमी रिएक्टर नहीं बेच रहा, बल्कि उसे हर तरफ से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है। फ्यूल की सप्लाई से लेकर सिक्योरिटी और मेंटेनेंस तक के लिए सऊदी अरब को हमेशा अमेरिका का मुंह देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब चाहकर भी मुस्तकबिल में अमेरिका की पॉलिसी से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अमेरिका एक ही तीर से कई निशाने साध रहा है। वो ईरान को रोक रहा है, चीन और रूस को बाहर का रास्ता दिखा रहा है, इजराइल की सिक्योरिटी पक्की कर रहा है और साथ ही अपनी कमजोर पड़ती मईशत यानी इकॉनमी में सऊदी अरब के पैसों का इस्तेमाल करना चाह रहा है। यानी अमेरिका और सऊदी अरब की ये न्यूक्लियर डील ऊपर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही पेचीदा और दूर की कौड़ी है। ये महज एक समझौता नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के आने वाले दिनों का नया खाका है, ड्राफ्ट है, जिसे अमेरिका अपने हिसाब से लिखना चाहता है। अमेरिका इन पांचों हिडन एजेंडा के जरिए न सिर्फ आज की अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि आने वाली आधी सदी के लिए मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत और मईशत यानी इकोनॉमी का रिमोट अपने कंट्रोल में रखने के फिराक में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब अपनी शर्तों पर अड़ा रहता है या अमेरिका के इस बिछाए जाल में पूरी तरह फंस जाता है।